हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का या हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म व मजहब की धार्मिक भावनाओं या श्रद्धा को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति इंसानों में वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना। समाज में आज भी बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ या कुप्रथाएँ समाज में प्रचलन में हैं, जिनके प्रति हमें या आप सभी को सचेत करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, जो कि हमेशा से ही मानव समाज के लिए हानिकारक रही हैं। इन सभी का मुख्य कारण अज्ञानता है। वो हम आप सभी तर्क की कसौटी पर ही कस करके पहचान सकते हैं। तर्क ही एक ऐसा हथियार है जो हम सभी को विज्ञान की ओर ले जाता है। आप सभी श्रोता धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी एवं सामाजिक न्याय के परोपकारी रामास्वामी नायकर जी ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर को मानने वाला मूर्ख होता है। इसी पे जानते हैं कि जब मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई थी, उस याचिका में यह कहा गया था कि तमिलनाडु में जो ईवी रामास्वामी नायकर जी की मूर्तियां हैं, उनके नीचे पेडेस्टल पर जो लिखा हुआ है वो आपत्तिजनक है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो कहते हुए थे वो उस पर विश्वास रखते थे, अटल रहते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के नीचे पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं कि उन मूर्तियों के नीचे क्या लिखा हुआ था, या फिर ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा भगवान से पूछे गए 15 सवाल। ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। ईवी रामास्वामी जी का मानना था कि जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। यूनेस्को ने पेरियार रामास्वामी नायकर को नए युग का पैगंबर और दक्षिण एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पितामह, अज्ञानता, अंधविश्वास, पाखंड व तमाम तरह की कुरीतियों, रीति रिवाजों का दुश्मन कहा था। तो अब जानते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने ईश्वर से कौन से वो 15 सवाल पूछे थे। तो पहला है सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। और दूसरा सवाल है, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो। तीसरा सवाल है, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो। और चौथा सवाल है, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो। सातवां सवाल, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज़ होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते। आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो। नौवां सवाल,
क्या तुम बहरे हो जो वे वजह है मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ को नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए देख नहीं पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? उनका 12वां सवाल है, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो कि गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए अपने पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? आखिरी और 15वां सवाल था, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? नास्तिक होना आसान काम नहीं और नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर स्वतंत्र हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं होती, परंतु एक नास्तिक होने के लिए उसे दृढ़ विश्वास और साहस की ज़रूरत या आवश्यकता होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास ही होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा तो एक ऐसा केमिकल है जो इंसानों को मूर्ख बनाने के काम आता है। हिंदू धर्म का इतिहास के बारे में उन्होंने कहा है कि मंदोदरी मेढकी से पैदा हुई थी, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे, सीता मटकी से पैदा हुई थी, गणेश अपनी माँ के मैल से पैदा हुए थे, हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, हनुमान का पुत्र मकरध्वज जो था वो मछली के मुख से पैदा हुआ था, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, राजा दशरथ की तीनों रानियों को 4 पुत्र हुए, वो फलों की खीर खाने से हुए थे, सूर्य सूर्य जो था कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वह तो एक आग का गोला है। ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण अपने यहाँ वहाँ से निकाले हुए हैं। और आगे कहते हैं पेरियार रामास्वामी, अछूत का बनाया हुआ चमड़े का जो ढोल है वो मंदिर में बजाने से मंदिर कभी अपवित्र नहीं होता, परंतु वहीं अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की खाल का बना हुआ है। उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी जो है पवित्र है, पर जिंदा अछूत व्यक्ति अपवित्र है। इस पर वो कहते हैं, लानत है ऐसे धर्म पर तर्कशील विवेकशील बुद्धिजीवी लोग। इस पर अपना विचार विमर्श करें, अपने दिमाग के पट खोलो, पाखंड अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि व शिक्षा आती तो आज देश के अंदर सभी पंडित पुजारियों की औलादें ही पूरे विश्व में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक होती, परंतु भ्रम या वहम से अपने आप को बचाएं, अपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा को दिलाएं और यही शिक्षा वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनाती है, ना कि पूजा पाठ से। अतः वहम या भ्रम का कोई इलाज भी नहीं है और शिक्षा का कोई
जवाब नहीं है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद।